नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो अनंत शेख का वीडियो है। देख रहा हूं कि अनंत शेख वापस आ गई है। मेरे पास लोगों ने लिंक्स भेजे। चलिए, अच्छा है, बधाई हो वापस फील्ड में उतरने की। तो टाइटल है यूएई वॉर्न पाकिस्तानीज स्टॉप टेरर, पाकिस्तानी अंकल एंग्री। अच्छा, तो जाहिर सी बात है वार्निंग तो अब आएगी ही, क्योंकि पाकिस्तान का चेहरा हो गया है पूरी दुनिया के सामने बेनकाब, और खासकर मुस्लिम देशों के सामने। उनको पता चल गया है कि पाकिस्तानी एक नंबर के लालची हैं, पाकिस्तानी एक नंबर के खतरनाक लोग हैं, और पाकिस्तान इस्लाम को एज ए वेपन यूज कर रहा है सबके खिलाफ, उसमें इस्लामिक देश भी। तो अब ये सच्चाई सामने आ गई। अब धीरे धीरे सारे जो इस्लामिक देश हैं वो पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं। तो चलिए, अब क्या कहते हैं भाई पाकिस्तान के लोग। सर बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, हमारे पड़ोसी और हमारे ब्रादर ममालिक ने भी कहना शुरू कर दिया है और ये बात वार्न की है कि पहले दहशतगर्दी खत्म करो, उसके बाद हम कुछ करेंगे। मैं दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई के शेख ने कहा है कि दहशतगर्दी को ऊपर यूएई पड़ोसी मुल्क है आपका। जियोग्राफी में अगर मैं देखूं तो यूएई का बॉर्डर पाकिस्तान से तो नहीं लगता, तो पड़ोसी मुल्क कैसे हो गया? मतलब जियो पॉलिटिक्स में इतनी समझ तो आना होनी चाहिए, मतलब कि दुबई को आप पड़ोसी मुल्क कैसे कह सकते हैं? दुबई का बॉर्डर आपसे नहीं लगते और दुबई आपके पड़ोस में भी नहीं है। कंट्रोल करे पाकिस्तान, उसके बाद कोई और दूसरा काम हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ। सर क्या कहेंगे कि दुबई और सऊदी जैसे ममालिक हम पे इस टाइम जो है वार्निंग कर रहे हैं? बेसिकली इसमें यह है कि पाकिस्तान शुरू से इन तमाम बड़े ममालिक जो इकॉनमी के स्ट्रॉन्ग ममालिक कहलाए जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गए और ये गल्फ़ कंट्रीज़ भी, पाकिस्तान शुरू से इनके हाथ में खिलौने के तौर पर यूज़ होता रहा है और ये करते रहे पिछले 77 साल में। हमारी लेबर को यूज़ करके और हमें एक तरीके से काउंटी समझ कर अपने ये चलाते रहे। पाकिस्तान इस वक्त दो राह पर खड़ा है। यूएस और चाइना के दरमियान एक यानी कोल्ड वॉर चल रही है। ये नज़र नहीं आ रही बाज़ाहिर, लेकिन पेट्रो डॉलर के बाद ये जंग जो है ये शुरू हो चुकी है और इसमें पाकिस्तान एक मेन कैरेक्टर प्ले कर सकता है, लेकिन उसे किसी तरफ खींचने के लिए तो दोनों ताकतें यूज़ कर रही हैं। और पाकिस्तान चूंकि एक इस्लामिक कंट्री और हमारे वेस्ट यानी पड़ोस में अफगानिस्तान पिछले 77 साल से हमारा पड़ोसी है और इंडिया हमारा दोस्त नुमा दुश्मन एक पड़ोसी रहा है शुरू से। हम इन दोनों के दरमियान एक मुस्लिम कंट्री के तौर पर जो रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें इस वक्त आपने गल्फ़ का नाम लिया, गल्फ़ के साथ दूसरे दीगर कंट्रीज़ भी इनके इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान इसी तरीके से डिस्टर्ब रहे और ये पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने में रोल प्ले करते हैं ताकि दुनिया की इकॉनमी के अंदर उनका रोल पाकिस्तान को लेके एक काउंटी के तौर पर ही रहे। सर सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, हमारा बांग्लादेश हमसे अलग हुआ भाई, वो ऊपर चला गया। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के ऊपर यकीन किया, बांग्लादेश अपनी इंडस्ट्री ले गए और अभी भी ऐसा होने वाला है अनकरीब, जो दीगर अब बच्ची कुछ इंडस्ट्री है। सर अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर हो गई। इंडिया, हम जिससे निकले थे, इंडिया अपने नेशनल करेंसी में सर कितने ममालिक से ट्रेड कर रहा है, अपने सिक्के में कर रहा है, सिर्फ हम ही क्यों? इसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान बेसिकली एक इस्लामिक नाम के ऊपर वजूद में आया। पूरी दुनिया को शुरू से ये इस नाम के साथ खिलता है और इसमें हमने अपनी बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग अस्करी पावर को शुरू से लेके जो आगे बढ़े हम, और दुनिया में हमने गल्फ़ को हमेशा इसकी सपोर्ट की। सऊदीज़ हमें इसी सपोर्ट के साथ काउंट करते हैं कि वो हमें हमेशा जो है वो हमारी फौजी और अस्करी ताकत के साथ गिनते हैं। तो बांग्लादेश भी तो इस्लामिक देश बना, उसके खिलाफ लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे? मतलब अभी अमेरिका को छोड़ दे, उसका तो इंटरेस्ट है, मतलब उन्होंने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को क्यों नहीं रखा? बांग्लादेश कैसे ग्रो कर गया? अफगानिस्तान में इतने दिनों बाद तालिबान काबिज हुआ, वो भी ग्रो कर रहा है। बाकी जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, मतलब उधर सूडान उडान छोड़ दें जहां पे सिविल वॉर वाले हालात हैं, तो टर्की देख लो आप, ओमान देख लो, बहरीन देख लो, इंडोनेशिया देख लो, मलेशिया देख लो, आप इधर यूएई देख लो, सऊदी देख लो, कुवैत देख लो, कतर देख लो, सब ग्रो कर रही है। सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो नहीं चुभती दुनिया की आंखों में। ये कौन सा चुराने की पाकिस्तान ही चुभता है? क्यों चुभेगा भाई? आपसे पहले भी इस्लामिक कंट्रीज बनी हैं, आपसे पहले और आपके बाद भी इस्लामिक कंट्रीज बनी है। आप ही खटा करो, बाकी कोई नहीं है। ये चूरन देना बंद कर दीजिए आप लोग, ये दलील काम नहीं आएगी। पाकिस्तान इसके बगैर नहीं देखा जा सकता। आप इकोनॉमी को अलग डिस्कस करें और अस्करियत को अलग डिस्कस करें, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में अस्करियत डिस्कस होगी, इसके बाद इकॉनमी डिस्कस होगी। बेसिकली हम एक अस्करी कंट्री हैं और वेस्टर्न हमें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और हमें इसी तरह डील करते हैं और इकोनॉमी इसके बाद आती है।
सर अगर इस्लामिक की भी बात करें तो इस्लाम के नाम पर ये कंट्री बना, लेकिन आज तक अगर हम देखें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमें आज तक समझ नहीं आई कि इस्लाम चलाना है कि जमहूरियत चलानी है। दोनों चीजें चल नहीं पा रही, दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं या एक को भी चलाना चाहते हैं, तो अभी तक दोनों ही मर्ज़ वजूद में नहीं आ पाई। ये अब हमारे जो पाकिस्तान में रूल करने वाली जो लोग हैं उनको अब इस पर सोचना होगा कि जो हमारी पिछले 77 साल पॉलिसी थी हमें उसको रिवाइव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको रिवाइव करेंगे तो हमें दुनिया को अब इकोनॉमी की साइड पर वेस्टर्न वर्ल्ड जिस तरफ हमें चाहता है, अगर हम उस तरफ जाते हैं तो हमें अपने इस्लामाइजेशन को छोड़ना होगा। जैसे तुर्की ने अपने उस फेस को एक तरफ करके दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से तरक्की होती है, पाकिस्तान के लिए भी अगर तरक्की का एक शेप है तो वो इसी तरीके से मुमकिन है। अभी देखें ना, अफगानिस्तान के अंदर मैं कल पढ़ रही थी, कल या परसों की खबर थी, अफगानिस्तान के अंदर उनकी गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है कि जो भी काम पे जाता है, अपनी जॉब्स पे जाता है, अगर एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेगा उसकी सैलरी डिडक्ट होगी, दूसरी टाइम की नहीं पढ़ेगा फिर सैलरी डिडक्ट होगी, तीसरे टाइम की नहीं पढ़ेगा तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। नहीं, ये भी मेरी नज़र में ये कोई रूल बेहतर नहीं है। आप यानी इस्लाम को हर जगह इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं तो बेसिकली आप इस्लाम का चेहरा भी दागदार करते हैं। इस तरीके से इस्लाम फैलाने का ना कभी था हिस्ट्री में, ये तो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर एक अजीब किस्म का मलगूबा बन गया। इस तरीके से इस्लाम नहीं फैलता, ना इस्लाम इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर पाकिस्तान में इस तरह की कोई प्रैक्टिस की गई तो वैसे ही नहीं मानी जाएगी। हाँ, ये तो है, ये तो यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा सर, आखिर पे क्या कहेंगे, जितने भी मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो दुबई है या सऊदी है, इवन सऊदी और दुबई दोनों की स्पेशली बात करें तो इस टाइम जो है वो पीएम मोदी के साथ वो बड़े अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं और इवन के उनके साथ लेन देन बहुत ज्यादा है। कश्मीर के अंदर जो भारत के पास है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा G20 के बाद कर चुके हैं। सर क्या वजूहत है, कश्मीर हमारे पास भी है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं आ रही, और दूसरी चीज के उनके साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर होते जा रहे हैं? बेहतर आप अगर इसको इसी तरीके से देखें कि जो ताकतवर होता है, जो मईशत में ताकतवर होता है, घर में एक भाई भी अगर स्ट्रांग होता है तो उसकी तरफ नज़र ज़्यादा होती है निस्बतन दूसरे भाइयों के जो कमज़ोर होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में भी इसी तरह देखा जाता है बेसिकली। तो इंडिया चूँकि पिछले 20 साल के अंदर काफ़ी स्ट्रांग हुआ, पाकिस्तान उस दौरान US अलाई था और नेटो के साथ हम जंग में मसरूफ़ थे और उस दौरान हम अपने आप को एक तरीके से डिक्लाइनिंग की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा था और इंडिया उस वक्त स्ट्रांग हो रहा था। तो ये वो टाइम है कि जो 20 साल हमने लूज किया और उन्होंने विन किया। तो अब इस पर गौर करने की जरूरत है कि हमें किस तरीके से अब दुनिया को विन करना है, हमें इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, हमें ये अस्करियत भी देखनी है, सारे मामला है। लेकिन पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम, इसमें 60% यंगस्टर्स हैं, इनको किस तरफ लेके जाना है? आप सबके हाथ में राइफल नहीं दे सकते, आप इनको किसी तरफ लेके जाएंगे तो उनका फ्यूचर आपने सोचना है। जिनके हाथ में फ्यूचर है वो इस वक्त मेरी नजर में नजर नहीं आता कि वो कोई गौर कर रहे हैं। फ्यूचर बनाने के लिए तो 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जा चुके हैं कि भाई हमें कुछ नहीं मिलना, हम बाहर ही चले जाते हैं, गुलामी के लिए तो बाहर से गए हैं। फ्यूचर तो क्या बनेगा ये तो हर एक को, लेकिन वो भी बहुत जल्द लात मारकर वापस भगाए जाने वाले हैं। चले तो गए हैं, 5 से 10 साल में देखिए कितने पाकिस्तानी लात मारकर वापस भगाए जाएंगे और पाकिस्तानियों की एंट्री बैन की जाएगी। होना शुरू हो गया है। अभी खबर आई ग्रीस में पाकिस्तानियों ने फिर वो इंडियंस को अगवा कर लिया फिरौती के लिए। बताइए, ग्रीस जाकर वहां पर आप क्राइम कर रहे हैं, फिर ग्रीस की पुलिस ने पकड़ा 3 पाकिस्तानियों को, फिर देखा कह रहे तो इंडियन को अगवा किए पड़े, फिरौती मांग रहे थे, वसूली कर रहे थे। अब बताइए कि धीरे धीरे ग्रीस क्या करेगा? ऐसी घटनाएं बढ़ रही है ग्रीस में। ग्रीस में वो पकड़े गए थे 8 लोग जो टेरर एक्टिविटीज में पकड़े गए थे, टेरर प्लॉटिंग कर रहे थे। ग्रीस में अक्सर महिलाओं के खिलाफ जो जुर्म होते हैं उसमें भी 50% पाकिस्तानियों का नाम आता है। तो बहुत जल्द जो है वो ग्रीस बंद कर देगा वीजा पाकिस्तानियों के लिए, और ऐसा हर कंट्री में होगा जो नॉन मुस्लिम कंट्री। फिर क्या करेंगे आप लोग? पाकिस्तानियों जो इतने पैसे लगा के गए हो, सब बर्बाद होने वाले हैं पाकिस्तानियों, सब। अब तुम लोग मेरी बात पर भरोसा करोगे नहीं। 4 साल से कह रहा हूं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था, अब देखो हो रहा है ना। अभी भी कह रहा हूं, इतने पैसे इन्वेस्ट करके कनाडा नोएडा यूरोप मत जाओ, लात मार के भगाए जाओगे। नहीं मानना मत मान। यानी फ्यूचर तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन वो खौफ है जो उनको इस मुल्क से लेके जा रहा है कि वो किसी तरह यहाँ से जाएं। यहाँ पर डिस्टर्बेंस है तो वो खौफ की वजह से बाहर निकले। अल्लाह करे कि वो सेट हो सारे पाकिस्तानी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो पूरी दुनिया, चूंकि इस वक्त यानी US वॉर के अंदर धकेली गई है और सारी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है, पेट्रो डॉलर के अंदर यानी जो लड़ाई चल रही है, तो इसमें वहाँ भी जाके जॉबलेस लोग हैं। लेकिन ये कि फ्यूचर अच्छा ही हो, लेकिन हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए हमें सोचना होगा कि इन लोगों को कैसे मुल्क में वापस लेके आया जाए और यहाँ पर स्टेबिलिटी बनाई जाए। सही बात है। दुबई को ये कह दे ये दहशतगर्दी है कुछ शरपसंद आदमियों की वजह से। अच्छा, कौन? ये जो शरपसंदी दहशतगर्दी है, ये जो शरपसंद इंसान होते हैं जो हुकूमतों को बर्बाद करना चाहते हैं, अच्छा, वो ये करवाते हैं। अच्छा, वो शरपसंद आदमी कौन है? कहते भारत करवा सकता है। भारत क्यों करवा सकता है?
भारत हिंदू, सिख, मराठे, चूड़े चमार बड़ी कौमें आबाद है अच्छा। और वो मुसलमान भी है, लेकिन मुसलमानों को वहाँ समझते नहीं कि उनका मुनज़्ज़म सिलसिला नहीं है। अच्छा, मतलब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमान मजलूम है, बाकी सारे जो है वो दहशतगर्द बने हुए हैं। हाँ, ये इस वास्ते है कि मुसलमानों का कुछ सरबरा लायक नहीं है जो उन्हें हथियारों से मुनज़्ज़म कर सके। अच्छा। और यूपी और सीपी में अक्सरियत है, मेरे मामे नानी भी थे यूपी की। अच्छा। अगर वो मुनज़्ज़म हो जाए तो दिल्ली भी यूपी के अंदर आए। अच्छा। और काफी जिला आए। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला वो हिंदुओं से बिल्कुल अलग थलग हो सकते हैं। अच्छा। अपना मुल्क बना सकते हैं। अच्छा अंकल, मुझे बताइएगा, वो तो एक हिंदुस्तान है लेकिन उधर हर तरह के जो है मजहब रहते हैं। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान इतने मजहब रख के दिखाए जितने हम रख रहे हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, हर तरह का मजहब वहाँ पर है। वो मेरी बेटी वो बेईमान है। अच्छा। वो बुत परस्त है। हाँ। उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम क्या तालीम सिखाता है। आप भी बेईमान हैं। आप बुतों को पूजा नहीं करते हैं। आप बुतों की पूजा करोगे ना तो ईमानदारी आ जाएगी। अच्छा लग रहा है सुनने में? हमारी बुराई करोगे तो हम भी तो छोड़ेंगे नहीं। मैंने फिर कहा, बुराई करोगे बुढ़ऊ तो हम भी बुराई करेंगे। हमें नीचा दिखाओगे, खुद भी नीचे जाओगे। ज्यादा मुसलमान है वहाँ पर, तो हमसे ज्यादा कलमा भी पढ़ा जाता होगा वहाँ। मेरी बेटी सुन, ये भी इंटरव्यू ले। इस कलमे दे रहा दुनिया रे ने, इस डुब्बे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने, पर ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे गाना हराम है इस्लाम में। गाना क्यों सुना रहे हो बुढ़ऊ? इस्लाम में गाना हराम है। इस्लाम की नाफरमानी कर दी। मुहम्मद रसूलुल्लाह। भारत अगर मुसलमान जज्बाती हो जाए, मुजाहिदीन का साथ दें, तो हमारे मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर को सर कर सकते हैं। अच्छा। इंशाल्लाह पब्लिक कर सकते हैं, फौज पीछे रहे। तो पहले क्या हुआ था, 93,000 सोल्जर जो हैं हमारे फौजी, 93,000 वो भारत ने पकड़ लिए थे। वो एक सरबरा आएगा, पता नहीं मुशर्रफ परवेज का कौन सा था, जिसने मुजाहिदीन को बंद कर दिया था। और ये उसकी सरासर गलती है, पता नहीं कौन से ने करवाया। अच्छा। अगर वो हमले करते रहते, उनको हथियार देते रहते, तो आज यकीनी बात है, मैं दावे से कहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के साथ हो। लेकिन वो मकबूजा कश्मीर वाले तो कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी रोटी पूरी नहीं कर पा रहा, तो हमें कहाँ से रोटी देगा? नहीं, मेरा मतलब यह है, रोटी खुदा हमें देता है, वो हमें देते हैं कोई बेईमान। वो बेईमान काफिर के बच्चे वो ये झूठ बोलते हैं। अच्छा। रोटी हमें खुदा देता है। तो यहाँ पर रोटी के मसले पे तो आप देखें कितनी जाने। तो वो पीछे जो है कूड़े करकट का जो बोरा लेके चल रहे थे, कूड़ा करकट बीन रहे थे, वो किस लिए बीन रहे हो? बैठे रहो, फिर दे देगा रोटी। वो है कि नहीं? दे देगा? नहीं देगा? काम तो करना पड़ेगा। तुम लोग इसी अफीम को चाटते रहो यार, बड़ा मजा आता है मुझे, बड़ा मजा आता है। आप सोचिए कितनी नफरत जहर भरी है इस बुढ़ऊ के। इनके परदादा भी यही कह के गए होंगे, कश्मीर हो जाएगा, हो जाएगा। ये भी यही करते हुए निकल लेंगे। जा रही हैं, कितने बाप अपने बच्चों को मार रहे हैं, कितने घर तबाह हो रहे हैं। मेरी बेटी वो इंसान बेवकूफ है, उनके अंदर ईमान नहीं है, वो ईमान से खाली है। अंकल, अभी अगर हम देखें ना, हम कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता पहले हमें भूख अपनी रोटी की जंग लड़नी चाहिए, उसके बाद कश्मीर के ऊपर आना चाहिए? हाँ, ये तो बात है। इस मसले के बाबत ये सारे सरबराह मिलकर, वजीर और अमीर और वजीर आजम और सदर, ये सारे मिलकर मजमूई तौर पर कोशिश करें, इसका हल क्या हो सकता है? अच्छा अंकल, आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई है, आपने कहा कि भारत जो है वो गद्दार है, या जिस तरह से भी अल्फाज इस्तेमाल किया, आपको नहीं लगता कि इस टाइम जो है वो दोस्ती अमन पसंदी का है टाइम? हम जंगों में पड़े रहे तो हमारे ऊपर ही मसले मसाइल आएंगे। 4 जंगों का जो हम खमियाजा भुगत रहे हैं वो हम ही भुगत रहे हैं, वरना इंडिया के अंदर देखें तो आज हर चीज वाफर मिकदार में, तालीम है, IT है, खाने को है, हर चीज है वहाँ पर, और यहाँ पर इस टाइम लाले पड़े हुए। आपको नहीं लगता हमें दोस्ती की तरफ आना चाहिए, जंगों को छोड़ देना चाहिए? मेरी बेटी, हमारे सरबराहों के अंदर सलूक नहीं है।
अच्छा, इत्तेहाद नहीं है। तो फिर इंडिया को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? इत्तेहाद हो हमारे लीडरों के अंदर और हुकूमत के अंदर तो इंशाल्लाह ताला ये भूख नहीं रह सकती। अच्छा, ये मतलब रोटी का मसला हल हो सकता हमारे मुल्क में सब चीज है, वसाइल मौजूद हैं, बाज़ अमीर इतने हैं कि खरबपति हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से भारत के टुकड़े होंगे और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे। अच्छा, भारत के टुकड़े कैसे होंगे? 77 साल हो गया, नहीं हुआ, बांग्लादेश हमसे चला गया। अगर हमारे लीडर और हमारे वजीर और सदर और वजीर आजम अमीर जो हमारे मुल्क के अंदर मुजाहिदीन है सबका, हर पाकिस्तानी ये दिल से चाहता है भारत के टुकड़े हो जाए, या अल्लाह भारत के टुकड़े हो जाए, टुकड़े हो जाए भारत के। सुनता ही नहीं है, आपका अल्लाह नहीं सुन रहा भाई, उल्टा उसने आपके टुकड़े करा दिए। अब देखो ना, ये तो रिजल्ट है ना, क्या होगा भविष्य में ये किसे पता, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो ये हो गया है। जो भारत के टुकड़े कराना चाहता था उसका टुकड़ा खुद हो गया, उसी का टुकड़ा हो गया। अब बताओ, इसको पीएम बना दो भाई साहब, इनको ना बुजुर्ग को पीएम बना दो, इनको सब पता है। ये नहीं है तो लीडरान जो है वो जिम्मेदार हैं, ये नहीं है तो जी ऊपर वाला देगा, तो ले लो भाई। तो क्यों, पाकिस्तान तो अब तक सबसे चमकदार होना चाहिए था। सलूक हो तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े ही अरसे के अंदर मकबूजा कश्मीर ले सकते हैं। अच्छा, और इंशाअल्लाह ताला भारत के टुकड़े भी कर सकते हैं। अच्छा, कि भारत के टुकड़े होंगे। भारत तो 77 सालों में टूट कर सका, हमसे बांग्लादेश टूट के चला गया, कैसे टुकड़े होंगे भारत के? नहीं, टुकड़े तो लाजिमी होगा भाई। कैसे होगा? अगर वो एक बार उसने हमला करवाया तो उसका जवाब मिले। मोदी कहता है कि हमला क्यों करवाना है, हम तो तलीम में आगे जाएगा। कोई मसला नहीं है, अगर मोदी करेगा जो मर्जी कर लेगा। अगर वो ज्यादा हम कम भी है, अगर हम एक है वो 100 है, हम फिर उसके साथ मुकाबले के लिए तैयार है। दोस्ती करनी है कि जंगे करनी है, वो तो उसकी मर्जी है। हाँ, अगर हमने क्या करना, हमने क्या करना है? हम ये करने, अगर वो लड़ाई करने तो हम लड़ाई के लिए तैयार है, अगर वो दूसरी के लिए तैयार है, हम दूसरी के लिए तैयार है। जंगों से मसला, मेरा ख्याल में जंगों से मसला हल नहीं होने वाला। अच्छा, फिर कैसे होगा? ये ना कोई कारोबार करे, हम उनके साथ कारोबार करें, वो हमारे साथ कारोबार करें, मिल के अवाम का कुछ भला हो। ये जंगों में वो भी मर जाएंगे, तैश में आगे हमने कुछ कर दिया तो फिर हम भी मर जाएंगे। तो इसलिए मैं आपके टेलीविजन के, आप ही मरेंगे। 4 लड़ाइयां लड़ी, मर कौन रहा है? आप। भारत के लोग नहीं मर रहे, भारत डेवलप हो रहा है, भारत के लोगों की जेबों में पैसे आ रहे हैं, भारत के लोग रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, भारत के लोग हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी हर फील्ड मर रही है, आपकी फैक्ट्रीज बंद हो रही, आपके लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आपके लोग खुदकुशियां कर जान दे रहे हैं अपनी अपनी, खाने को नहीं मिल रहा है उस वजह से। आपके लोग सड़कों पर हैं, भिखारी बने हुए हैं, दुनिया भर में फैल रहे हैं। ये सब मैसेज है, आप लोगों को ये मैसेज नजर नहीं आ रही क्या? पता नहीं कैसे आप लोगों को ये मैसेज नजर नहीं आ रहा। ठीक है भाई, अच्छा है, अच्छा है। साथों से ये कहना चाहता हूँ कि जंगे हल नहीं है। इतनी जंगे हुई हैं, हमारी तारीख बड़ी पड़ी है। कारोबार कर लें, उनके साथ बातचीत कर लें, उनके साथ बैठ जाएं, वो हमारे साथ बैठ जाए, कुछ हम दे दें, कुछ वो ले लें। तो इस तरह कोई दरमियान वाली रास्ता निकाल लें। अच्छा, मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमें कारोबार करना चाहिए। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हिंदू है या और वो मुसलमान है। कुछ सारा कारोबार अल्लाह ताला की ज़ात ने मुसलमानों के हाथ में नहीं दिया। हाँ। इस तरह अगर होता तो यहूदी हमारे ऊपर मुसल्लत ना होते। ये कारोबार के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए वो हिंदू है सिख है। हम अपने एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, उसके ऊपर रहें, ना कोई वो वायोलेशन करे ना हम वायोलेशन करें। बिल्कुल सही बात है। ट्रेड बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आम आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। मेरे ख्याल में इस तरह की कोई बात सोचनी चाहिए। सही बात। आप बाजी रोज टेलीविजन लेके आ, दहशतगर्दी पाकिस्तान से नहीं होती, बाहर की जो कंट्री है वही करवाते हैं ये सारे। वो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते,
वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी रहे और किसी न किसी तरीके से वो हमारे लोगों को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमारी जमातों को इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं। ऐसी बात नहीं है। अंकल, कौन करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी? कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं? ये सारे हमारे हमसाया, जो दरीना हमारा दुश्मन है, आपको पता है, इंडिया, वो तो लाजमी इस बात में उसका हिस्सा है। तो अब थोड़ा थोड़ा जो अफगानी है वो भी पेशावर की वजह से उनमें भी प्रॉब्लम आ गई है। अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं तो कहूँगा ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क का कभी भी नहीं है, ना था ना है। अंकल, आपको लगता है हिंदू? सुनो बे 25 करोड़ पाकिस्तानियों और मौलाना साहब, सुन लो, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है तो ये 140 यूनाइटेड नेशन द्वारा डेजिग्नेट किए गए टेररिस्ट तुम्हारे यहां क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? हाफिज सईद तुम्हारे यहां क्या कर रहा है? साजिद मीर तुम्हारे यहां क्या कर रहा था? ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहां क्या कर रहा था? अभी पिछले महीने ओसामा बिन लादेन के बहुत करीबी आतंकवादी एलटी के तुमने पकड़ा है, वो क्या कर रहा था तुम्हारे यहां? टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं तुम्हारे यहां? अब्दुल रहमान मक्की क्या कर रहा था तुम्हारे यहां? कौन है ये लोग? टेररिस्ट। एक भारत में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताओ कौन है भारत का? कौन है? नहीं मिलेगा। और तुम कहते हो कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री नहीं। पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है और कोई झुठला दे इस बात को। और ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। ये तुम्हारे लिए कैंसर हैं। अगर इस कैंसर को काट के तुम लोगों ने नहीं हटाया ना, तो इन चंद हजार लोगों की वजह से करोड़ों लोग पिस रहे हैं, मर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। बाकी तुम्हें समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, तुम्हारी मर्जी। और वार्निंग हर तरफ से मिल रही है। अभी चाइना ने तुमको वार्निंग दी है। चाइना, तुम उसको दोस्त कहते हो ना अपना, उसने वार्निंग दी है कि ये आतंकवाद कम करो, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। हिलरी क्लिंटन ने तब कहा था पाकिस्तान को कि बैकयार्ड में सांप पालोगे तो हमेशा पड़ोसियों को नहीं डसेंगे, वो तुमको भी डसेंगे। डस रहे हैं, लेकिन तुम लोग को इसमें भी साजिश नजर आती है। अरे तुम्हारी गलती है, तुम्हारे लोग हैं, तुमने पाले हैं, तुमने पोसे हैं, तुमने जहर भरा है, अब वही तुम्हें काट रहे हैं, तो तुमको इसमें साजिश नजर आती है। निकालो इन 140 को और एक साथ खड़ा करके गोली मार दो और देखो। लेकिन चूंकि तुम्हारे ही पाले हुए हैं, तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल तुम्हें हमारे खिलाफ करना है, इसलिए तुम्हें लगता है कि नहीं 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 छोड़ दो। और टेररिस्ट कंट्री नहीं है। सारी दुनिया झूठी है, पाकिस्तानी ही सच्चे हैं। ठीक है जी, बढ़िया। दोस्तों कमेंट करके बताएं क्या रहा इसका। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।